परंपरा के इस प्रभाग में। आयु का अर्थ है जीवन और आयु संबंधी विशिष्ट ज्ञान ही आयुर्विज्ञान है। यह सभी की कामना रहती है कि जब तक आयु रहे तब तक शरीर स्वस्थ रहे। शरीर के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका अनुमान सभी के लिए तत्काल कर लेना संभव नहीं है। इसलिए अनुभव और अनुसंधानों के माध्यम से हितकर और अहितकर के ज्ञान के लिए उसे संकलित, संरक्षित और व्यवस्थित कर परंपरागत रूप से आयुर्विज्ञान के रूप में लिखा गया। आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति है। वैदिक काल से प्रारंभ हुए इस सैद्धांतिक उल्लेख और विधिवत प्रयोग को आयुर्विज्ञान माना जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः, अर्थात जिसमें आयु के हित अहित का विचार किया जाए तथा जिसके उपदेशों से दीर्घायु की प्राप्ति हो सके, वही आयुर्वेद है। आयु के अंतर्गत शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा का संयोग माना जाता है और जब तक यह संयोग अवस्थित है तभी तक जीवन भी है। अथर्ववेद में मानव के समक्ष आए हुए शारीरिक तथा मानसिक संकटों के निवारण के लिए प्रार्थनाएं भी दी गई हैं। वेदों के बाद इस ज्ञान को विधिवत संचारित करने में अनेक संहिताओं का योगदान रहा। इनका काल आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान में उपलब्ध सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता आदि का प्रारंभिक काल भी यही माना जाता है। तब से लेकर आज तक यह ज्ञान परंपरागत रूप से प्रयुक्त होता रहा। आयुर्वेद में मनुष्य के शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद संपूर्ण आयु का संरक्षण करने वाला विज्ञान है। कहा जाता है कि मन की स्वस्थता भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त एवं अनेकानेक उपायों का वर्णन मिलता है। वेदों में 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। आयुर्वेद में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का प्रावधान कर उसके माध्यम से प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक की व्यवस्थित विधि का निर्देश किया गया है। इसमें शौच, दंत धावन, अभ्यंग यानी मालिश, व्यायाम, उपटन, स्नान, गंधमाला आदि सुगंधित द्रव्यों का धारण, वस्त्र धारण करने के बाद विधिवत आहार ग्रहण कर जीविकोपार्जन के लिए कर्म करने का उल्लेख है। इस क्रम में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का विधिवत प्रयोग बताकर यह कहा गया है कि जो इनका व्यवस्थित प्रयोग करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अथर्ववेद में रोगों के नाम, लक्षण, औषध द्रव्यों एवं रोग निवारण हेतु उपायों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। इसको स्वतंत्र रूप में विकसित करने की परंपरा में अनेक आचार्यों, ऋषियों एवं शोधकर्ताओं ने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर आयुर्विज्ञान संबंधी सिद्धांतों की स्थापना कर इसके प्रायोगिक एवं व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वर्षों के प्रयास के बाद स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इसे आयुर्वेद के नाम से स्थापित किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्राचीन चिकित्सा के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालकर चिकित्सकीय विषयों का सूक्ष्म वर्णन किया है। अशोक द्वारा मानव एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए विभिन्न राजमार्गों पर चिकित्सालय बनाने का प्रयास उनके अभिलेखों से प्रमाणित होता है। आयुर्वेद में संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने की दिशा में वर्णन किया गया है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति तो है ही, साथ ही प्राकृतिक उपचार, आहार, ध्यान, धारणा आदि का उपयोग भी बताते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं, जैविक और रासायनिक पदार्थों और योग जैसे विभिन्न उपायों का एक समृद्ध विज्ञान है, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्दन में दर्द